हेलो। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग का जो है राइटर सेकंड कंप्लीट हो गया है और राइटर सेकंड के भी जो है हमने ऑब्जेक्टिव वाले और थ्योरिकल क्वेश्चंस आप लोग के पास भेज दिए थे। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके ना आ रहे हो थ्योरिकल या ऑब्जेक्टिव वाले में तो आप पूछ सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है किसी को? नो सर। ये तो आपका जो अगला चैप्टर है प्रेजेंटेशन टूल इम्प्रेस, इस चैप्टर तक आपके जो है हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। और हाफ ईयरली एग्जाम आपका जैसे आपको मालूम है कि आपके अक्टूबर में होगा। तो आपका जो अगला चैप्टर है, ठीक है, वो इम्प्रेस, जिसे जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से भी हम जानते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग को मालूम ही है, बहुत सारे लोग इसमें वर्क करते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाना। तो MS वर्ल्ड में तो हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों से कहा बनाने के लिए, और आप लोग के पास समय ही नहीं था कि आप लोग उस पर कुछ बना पाए। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अब आगे भी प्रेजेंटेशन के लिए कहेंगे तो उसके लिए भी अगर आप लोग बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना बना पाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने बिजी रहते हैं कि क्लास भी लेने में बहुत समस्या रहती है आप लोगों की। तो आपका, आप चाहे क्लास लें चाहे ना लें, हम तो अपना सारा काम समय पे कर रहे हैं, सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे करना है क्या करना है। अब इसके बावजूद भी आप जो है नहीं कुछ कर रहे हैं अपना कंप्यूटर लेकर के, भैया तब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं आपको। और आपने जब विषय लिया है तो आपको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जो भी आपकी जो है भगवान सद्बुद्धि दे आपको। तो उसी क्रम में जो है आपका अब अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 9 है प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस। पेज नंबर आपके जो है 186 पे है। एक बार फिर से हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इसके पीछे के जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनमें से कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। बीच बीच में आपको मौका भी मिल रहा है, इधर 1-2 दिन क्लास आपके नहीं चल रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत आसानी से समय मिल रहा है कि आप उसको पढ़ करके अपना तैयार कर सकें। लेकिन जब सब चीजें आप करेंगे तभी जो है कुछ हो पाएगा, बाकी तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जो है यहाँ पर 2 लोग जुड़े हुए हैं, एक लोग को ऑडियो नहीं उनकी कनेक्ट हो पा रही है। तो हर्ष प्रताप सिंह और संतोष, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना पीछे के चैप्टर में? जो लोग हैं उन्हीं से पूछ सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर सब आ रहे हैं। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब आपका जो अगला चैप्टर है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन टूल ओ इम्प्रेस है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही डिटेल में बताया था कि जो है ओपन ऑफिस जो होता है, तो ओपन ऑफिस में हम उसको प्रेजेंटेशन टूल या ओ इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। और MS ऑफिस में इसी को जो है हम MS पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। और MS पावर पॉइंट एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम स्लाइड बनाते हैं। मतलब कि अभी आपने जो पढ़ा है वो MS वर्ड पढ़ा था इसके पहले, जिसे राइटर के नाम से जानते थे। तो उसमें हम क्या बनाते थे, डॉक्यूमेंट बनाते थे, उसमें हम टेक्स्ट का काम कर सकते थे, वो एक टेक्स्ट एडिटर टूल था। और अब आगे जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ये पावर पॉइंट है।
तो ये जो है स्लाइड इसमें हम बनाते हैं और इसका यूज जो है प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं तो आप उसको जो है अपना कोई स्टेटमेंट आपको दिखाना है, आपका कैसा जो है मार्केटिंग चल रहा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, या आपके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो है हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा है कोई आपकी स्टोरी है, जैसे आप छोटे थे तो बहुत सारी स्टोरी पढ़ते थे, तो ऐसी कोई स्टोरी को भी आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। या कोई ऐसी कोई घटना है या कोई दुर्घटना है, उसको भी जो है आप उसमें बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंटेशन में बहुत सारे ऐसे एनिमेशन, ऐसे बहुत सारे क्लिप आर्ट, पिक्चर, ये बहुत सारी चीजें उसमें जो है मिलती हैं। और स्लाइड आपका किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर जैसे आपका मान लीजिए केमिस्ट्री के रिएक्शन हैं, उनको भी आप स्लाइड के माध्यम से, या आपके मैथ के सवाल हैं, फार्मूले हैं, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप चाहें तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बना सकते हैं, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप जो है किसी को समझा सकते हैं। अक्सर किसी को कोई चीज समझाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स बना करके उसमें बहुत प्रकार के साउंड इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं स्लाइड में, और जो सारे उसमें जो पिक्चर्स होते हैं उसमें जो एनिमेशन भी करा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जिन मेथड्स के माध्यम से अगर हम चाहें तो अपना कोई भी प्रेजेंटेशन, कुछ भी हमको समझाना है, तो वह जो है समझाने के लिए हम इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। आगे हम कैसे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें आपके बुक में दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको उन सारी चीजों को बताते जाएंगे। अभी आप जो है अपना बुक आपके पास अगर हो तो आप पेज नंबर 187 खोलिए, और वहां पे देखिए दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, ए पिक्चर इज वर्थ ए थाउजेंड्स वर्ड in a proverb that refers to the idea that complex stories can be described with just a single still image। ठीक है, कह रहा है कि एक जो पिक्चर है यानी कोई इमेज है, वो लगभग 1000 वर्ड्स के बारे में, यानी जो चीजें हम 1000 वर्ड्स से समझाएंगे उतनी सारी चीजों को हम एक पिक्चर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लिखा है इज ए proverb that refers to the idea that complex stories can be described with just a single still image, or that an image may be more influential than a substantial amount of text। ठीक है, तो यानी अगर हम किसी बात को हजारों शब्दों में लिख रहे हैं, उसको जो है लिख करके समझाने के बजाय अगर उस चीज को हम इमेज के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, पिक्चर के माध्यम से दिखा दे रहे हैं, कोई स्टिल इमेज दिखा रहे हैं, तो वह बात जो है ठीक प्रकार से हमको समझ में आ जाती है। आ रही बात समझ में? उसका अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल है कि आप के घर में सब लोग रामायण है और रामायण पढ़ते हैं, और रामायण को पूरा पढ़ने में, खत्म करने में लगभग लगभग आप देखते हैं कि कितने 12 घंटे करीब जो है लग जाते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं और उस तरीके से जो है पढ़ते हैं, और अगर उसी चीज को हम इमेज के माध्यम से या एक बार में उसको समझना चाहें तो उसको, वैसे तो रामायण के भी एपिसोड भी तो बहुत हैं, उस एपिसोड के हिसाब से हम बात ना करें, लेकिन अगर उसकी स्टोरी को हमको समझना है तो उसकी स्टोरी को हम बड़े आराम से 10-15 मिनट में ही जो है क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वही एक एग्जाम्पल जैसा हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए, तो उसी तरह से ये कह रहा है कि कोई चीज लिख करके या समझाने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में ही अगर उस चीज को हम इमेज के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो सारी चीजें हमको बहुत कम समय में ही समझ में आ जाती हैं। तो यही सारी बातें जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन एक प्रकार का ऐसा मीडियम है जो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बहुत आसानी से जो है समझा सकता है बहुत कम समय में। तो इसलिए अगर ऐसा कोई चीज है तो उसको समझाने के लिए हम प्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं। अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में देखिए लिखा हुआ है कि द
application software that can create professional looking visual ads is called presentation graphics software। यानी ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल लुकिंग यानी अच्छे से अच्छा कोई चीज दिखाने के लिए, या आप देखते हैं टीवी में जैसे बहुत सारे एड्स आते हैं और उन एड्स को देख करके हम तुरंत उस प्रोडक्ट के पीछे भागने लगते हैं कि ये एड हम देखे और एड को देखने से ही हमको समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो वो अपना एक कोई भी ऐड बना दिए और उस ऐड को देख करके हम उस प्रोडक्ट के जो है पीछे भाग जाते हैं। तो जो आप उसमें देखते हैं वो भी आपका जो ऐड होता है वो भी ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के ही रहते हैं। 1-2 मिनट भी जो है बहुत सारे ऐड होते हैं, कुछ और उनसे कम में ही रहते हैं, तो उतने में ही जो है हम उनकी बातों को समझते हैं। तो उसी तरह से जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इसी सब तरह के जो है विजुअल एड्स बनाने के लिए, या जैसे भी हमने बहुत सारी बातें आपको बताई, तो उस तरह से प्रोफेशनल अपनी बातों को समझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें हम जो चीजें बनाते हैं उसे स्लाइड कहते हैं। और इसमें स्लाइड के माध्यम से यानी स्लाइड शो, जैसे लिखा हुआ है कि ये स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विच कैन बी रन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन और ए प्रोजेक्शन डिवाइस। तो यानी कि हम अपना कोई भी बात, कोई भी माध्यम एक स्लाइड शो के माध्यम से जो है कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको जो है अभी चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं, फिर बाद में हम और जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको चीजें समझाते जाएंगे। तो यहाँ से हमको अब पावर पॉइंट खोलना है। तो यहाँ से हम MS ऑफिस में गए, MS ऑफिस कहीं दिखा क्या आपको? जैसे ये MS ऑफिस में गए और यहाँ है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, इसको जो है हमने ओपन कर लिया। ये देखिए आपका एक स्लाइड है और यहाँ पर जब हम F5 करेंगे तो ये आपका देखिए रन हो गया। तो अभी चूंकि स्लाइड में कुछ बना नहीं है तो इसलिए आपकी जो है क्या है, एकदम ब्लैंक स्लाइड आ रही है। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कोई आपको कुछ समझाना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक कोई रिएक्शन लेना चाहते हैं, तो रिएक्शन से आपको जो है समझाना चाहते हैं, तो एक कोई भी रिएक्शन जरा हमको बताइए केमिस्ट्री का। हर्ष प्रताप सिंह। सर केमिकल रिएक्शन। हैं? सर केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शन। अरे रिएक्शन बोलो कोई, H2O या कुछ इस तरीके से करके। अब तो और बहुत बड़ा काम हो गया ना। तो सारी हवाई पढ़ाई के बारे में कुछ पूछ लो तब तो फिर तो कहानी खत्म है। चलिए कोई बताइए, संतोष कोई रिएक्शन मालूम है आपका केमिस्ट्री का? अब कोई कुछ बोल नहीं सकता ना, ये भी नहीं कोई बता पाएगा। एक कोई, अरे बुक से ही जल्दी से देख करके बता दो। अरे पढ़ाई। सर H2SO4। ये तो मान लीजिए हमको इसमें, हाँ
Sir, H2SO4. ये तो मान लिया हमको लिखना है H2SO4, तो H2SO4 लिख रहे हैं। तो अब ये हमारा जो 2 है ये क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर Yes, sir. ठीक है, ये देखिए आ गया। मान लीजिए हमने अगली स्लाइड लिया, अब यहाँ पर इसको किससे रिएक्शन कराना है H2SO4 को? खाली बस H2SO4 रहेगा, किसी से रिएक्शन होगा इसका? क्यों? सर HNO3 से करा दीजिए। प्लस NO3, HNO3 यहाँ प्लस लगाया जाएगा ना H2SO4 के बाद। यस सर, HNO3 H2SO4 Yes, sir. HNO3 H2SO4 पहले NO3 H2SO4। चलो पहले बाद में क्या रहेगा यहाँ पर? NO NO, बोलो बोलो। बोलो, अब क्या नहीं आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ सर, अब आ रही है सर। हाँ बोलो। सर HNO3 HNO3 क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर मतलब HNO3 को H2SO4 से रिएक्शन कराना है ना? अरे जो भी बोलो हम लिखें। HNO HNO3 प्लस प्लस ये है यस सर H2SO4 यस सर। ये मान लो प्लस हो गया। यस सर। और किससे करना है? H2SO4। Yes, sir. ये तो ये HNO3 को जो है H2SO4 से करा दिए। अब Yes, sir. रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा? सर HNO3 H2SO4 क्या मिलेगा? वही सर दोनों। HNO3 यस सर प्लस
ये एरो लगेगा यहाँ पे। सर वैसे सब मिला रहेगा सर, 3 को छोटा कर दीजिए वही हो जाएगा। ये भैया धन्य है आप लोग, 9th F वाले, सब समझ में आ गया हमको। क्यों नहीं आप लोग जो है जुड़ते हैं और क्या होता है जो भी है। अब ये मान लीजिए आपका हो गया। अब हम यहाँ से देखिए आपकी स्लाइड रन कर दिए। सर इसका देखिए मतलब साइंटिफिक नेम नहीं बताना है। ये देखिए ऐसे आपकी स्लाइड हमने रन किया तो सबसे पहले ऐसे मान लीजिए रिएक्शन लिख के आया, फिर आपका आया HNO3, फिर प्लस आया, फिर H2SO4 आया, फिर यहाँ पर आ गया HNO3 H2SO4, जो भी आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आज आपको लेकर के इस तरह से बताएं किस तरीके से अगर हमको कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई चीज हम बना रहे हैं, किस तरह से अलग अलग स्लाइड ले करके और उसमें हम कौन सी बातें बता रहे हैं, उसको कैसे हमको रन करना है। तो उसको रन करने के लिए जैसे हमारी ये पहली स्लाइड है और इसको हमने जो है F5 से इसमें जो है रन होता है, तो F5 से हमने रन कर दिया। तब ये देखिए जैसे पहली स्लाइड आई, फिर इंटर हम दबाए तो देखिए दूसरी आई, फिर प्लस आया, फिर इससे हम रिएक्शन कराए तो फिर ये हमको मिल गया। तो इस तरीके से जो है देखिए यहाँ पे आ गया एंड ऑफ स्लाइड शो। तो इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आज एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था। तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये किसी बहाने रिएक्शन 4-5 लोग मिल करके याद किए कुछ। वो भी पता नहीं सही है कि गलत है, भगवान जाने। तो आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों से हमने पूछा, तो बहुत अच्छी आप लोग की पढ़ाई है। इसी से थोड़ा सा आज पता चला कि आप कितने अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं। तो इसी तरह से आपका जो आगे का चैप्टर है तो उसमें इस तरह से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बहुत तरह तरह के प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोई स्टोरी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आगे फिर हम आपको जो है और क्या क्या इसके टूल्स हैं, क्या चीजें हैं, तो वो जो है हम आपको फिर बताएंगे। और आप जो है उसको प्रैक्टिकल करें तो बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे वर्ल्ड में हम कहते रह गए और कोई जो है कुछ दिखाया नहीं बना करके। और आपसे बार बार हम बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अभी तो मान लीजिए नहीं आप स्कूल आ रहे हैं तो किसी तरीके से काम चलेगा, लेकिन जो कुछ भी इसके प्रैक्टिकल हैं, जो चीजें हैं, फिर बाद में जब आपके प्रैक्टिकल के डेट आएंगे तो उसका जो प्रक्रिया बनेगा तो उस पर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के आपको प्रैक्टिकल वाला नंबर नहीं मिलेगा। तो वो चीजें आप अगर नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिकली करिए। इन्हीं सारी बातों के साथ पीछे का हमने क्वेश्चन पूछा तो अभी आप सब लोगों को पूरा मालूम है, सब जान रहे हैं, और अच्छी बात है। आगे का भी जानिए तो ये और अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपका अभी से आपको बता दिया जा रहा है कि आपका जो 9th में हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे वो आपके इसी चैप्टर तक आएंगे जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो पिछले सारे चैप्टर से लेके और यहाँ तक आपको जो है चैप्टर तैयार करना है और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर कितने नंबर के क्या होंगे ये सारी बातें फिर आपको बताएंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास आपका ही ओवर करते हैं। फिर हम लोग मंडे को फिर अपने समय पे मिलेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। सर होमवर्क बता दीजिए। होमवर्क तो अभी वही है कि जो पिछला दिया गया है उसको सब कर लो, और बाकी जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको अगर आपके पास प्रैक्टिकल का साधन है, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करिए। बस यही होमवर्क है और क्या। ठीक है। ओके यस सर। ओके।